हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ बातों को बताने वाला हूँ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत शॉर्ट में बताऊँगा, बहुत संक्षेप में बताऊँगा, ठीक है। तो गौतम बुद्धा was born in 563 BC on the Vaishak Purnima day at Lumbini near Kapilavastu in नेपाल। लेकिन इनके जन्म को लेकर आज भी कन्फ्लिक्ट होता है कि ये कब जन्म लिए। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं 563 बीसी में हुआ, तो कुछ कहते हैं 566 बीसी में हुआ। तो जो भी हो, हमें दोनों डेट में से किसी एक को याद करना है। इसके बाद हम जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। हम His father Suddhodhan was the chief of शाक्य रिपब्लिकन क्लान एंड मदर वॉज माया देवी। तो उनके पिताजी का नाम सुद्धोधन था, जो कि शाक्य क्लान के चीफ थे, और उनकी जो माता थी उनका नाम माया देवी था। महामाया या फिर कहें माया देवी कौशल डायनेस्टी से थी, जो कि उनकी मृत्यु हो गई बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद। इसके बाद बुद्ध जी का लालन पालन, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि वो उनकी सौतेली माँ थी, कुछ कहते हैं कि वो उनकी मौसी थी। तो जो भी हो, उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, और उनके द्वारा उनका लालन पोषण किया गया। एट द एज ऑफ 16 साल की उम्र में उनकी शादी यशोधरा से कर दी गई, और उनसे एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था राहुल। इसके बाद उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आता है। Sight of an old man, a diseased man and a corpse and an ascetic turned him away from worldly life। तो जो दृश्य है एक बूढ़े आदमी का, एक बीमार आदमी का, और एक मृत शव का, और एक सन्यासी का, ये 4 ऐसे दृश्य थे जिन्होंने बुद्ध को पूरी जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उससे अलग कर दिया। वह शांति, समाधि और ज्ञान की तलाश में 29 साल की उम्र में अपने घोड़े कंठक और उनका जो चैरियट रथ जो चलाने वाला था छन्ना, उसके साथ वो निकल गए नॉलेज की तलाश में, ज्ञान की तलाश में, और लगभग 6 साल तक भटके। इसी को हम कहते हैं महाविनिष्क्रमण, जो कि बौद्ध धर्म में एक प्रक्रिया है। और जो पहला जगह था जहाँ पर वह गए थे वह था आपका नालंदा। उसके बाद वो पहले अपने टीचर से मुलाकात किए जिनका नाम था आलारा कलाम, और वो फिर उसके बाद दूसरे टीचर से ज्ञान लिए जिनका नाम था उड्रक रामापुत्ता। लेकिन दोनों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उससे उनकी संतुष्टि नहीं हुई। उसके बाद वो ज्ञान की तलाश में तपस्यारत हुए, तपस्या में बैठे। कहाँ पर? न निर्वाणा की प्राप्ति में। कहाँ पर बैठे? न बोध गया में बैठे, निरंजना नदी के किनारे बैठे, जो कि अभी फल्गु कहलाती है और बिहार में है, बोध गया में है। और किस वृक्ष के नीचे बैठे? तो वो आपके बोधि ट्री, ठीक है, पीपल ट्री था, उसके नीचे बैठे। उसका नहीं है, उसका ऑफस्प्रिंग आप कह दीजिए, वही है अभी, ठीक है, उसको जला दिया गया था। आफ्टर अटेनिंग निर्वाणा और एनलाइटनमेंट एट बोध गया, बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन। तो ज्ञान तो आपको बुद्धा को वहाँ पे प्राप्त हो गया बोध गया में, लेकिन ज्ञान के प्राप्ति के बाद उन्होंने पहला जो अपना उपदेश है, सरमन जो है, वह आपके वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया अपने 5 अनुयायियों को, 5 डिसाइपल्स को, जिन्हें पंच ज्येष्ठ कहा जाता है बुद्ध धर्म में। और इस प्रीचिंग को जो कि उन्होंने 5 अपने शिष्यों को प्रदान किया, उसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं।
बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण और द ग्रेट साल्वेशन एट कुशीनगर इन देवरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो बुद्धा की मृत्यु 483 बीसी कुछ लोग कहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं, और कुछ कहते हैं 486 बीसी को। लेकिन उनकी मृत्यु जो हुई वो आपके कुशीनगर में हुई, जो कि उत्तर प्रदेश के अभी देवरिया डिस्ट्रिक्ट में है। किस वृक्ष के नीचे? न एक साल ट्री के नीचे। एट द एज ऑफ 80, ठीक है, 80 साल की उम्र हो गई थी तब उनकी मृत्यु के वक्त, ठीक है। तो ये तो रहे कुछ इम्पोर्टेंट से। तो उनके मृत्यु के बाद 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए। अब उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल या पहली बौद्ध संगति जिसे हम कहते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड सून आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्ध अराउंड 483 BC और 486 BC अंडर द पैट्रनेज ऑफ मगध किंग अजात शत्रु एट सतपर्णी केव इन राजगृह। तो आप पहला जो बुद्ध संगति हुआ वो आपके उनके ठीक मृत्यु के बाद उसी साल हुआ। कहाँ पर? राजगीर में हुआ, सतपर्णी केव में हुआ, गुफा में। और किसके अंडर में हुआ था ये? तो वो इसका जो संरक्षण कर रहे थे वो अजात शत्रु कर रहे थे, मगध के जो राजा थे हर्यंक वंश के। It was presided by Mahakasyapa, a monk. During this council, the teaching of Buddha were divided into two Pitakas, edicts Sutpitaka and Vinay Pitaka। तो इसका जो अध्यक्षता है वह महाकश्यपा कर रहे थे, जो कि एक बुद्धिस्ट monk थे। और इसी काउंसिल के दौरान जो बुद्ध की शिक्षा है उसे 2 पिटाकस में बांटा गया था मेनली। और वो पिटाका कौन से आपको मालूम होगा, बौद्ध धर्म में 3 पिटाकस होते हैं। एक होता है सुत, एक होता है विनय और एक होता है अभिधम। तो इसमें जो 2 मेन पिटाका जिसमें बुद्धा की टीचिंग्स को इंक्लूड किया गया था वह आपका था सुत और विनय, पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में। अब आते हैं हम अपनी दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल में। द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट वैशाली इन 383 BC अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग कालाशोक। तो इसके 100 साल पहले बौद्ध संगति के 100 साल बाद वैशाली में आपका दूसरा बौद्ध संगति हुआ। और ये किसके संरक्षण में हुआ? ना मगध किंग कालाशोक के अंडर में। इट वॉज प्रिसाइडेड बाय शबकामी। तो इसकी अध्यक्षता किसने की? शबकामी नाम के एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने। इट वॉज कॉल्ड टू डिस्कस मोनेस्टिक practices, in particular whether monks could be allowed to handle money or not। तो ये किस लिए बुलाई गई थी? न इसलिए बुलाई गई थी कि जो कुछ प्रैक्टिसेस हैं वो की जाए कि नहीं की जाए। जैसे कि मॉन्क्स जो होते हैं उन्हें पैसे रखने की इजाज़त मिले या ना मिले। अब आते हैं हम अपनी तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल में। द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल was held around 250 BC under the patronage of Magad king Ashoka at Pataliputra in Bihar। अभी जो संपटना कहते हैं। The third part of the Tripitaka Abhidham was coded in the Pali language in this council। It was presided by Moggaliput Tissa। तो जो तीसरी बौद्ध संगति हुई वो आपके 250 BC में हुई। किसके संरक्षण में? न मगध सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक के अंडर में हुई, ठीक है, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ। और इसमें जो तीसरा पिटाका था अभिधम, उसको बनाया गया था यहाँ पे पाली भाषा में। और इसकी जो अध्यक्षता है वो आपके मोगालीपुत तिस्सा ने की थी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल was held in 72 AD at Kundalbana, Kashmir under the patronage of Kushana king Kanishka। It was presided by Bashumitra and Ashwaghosh and his deputy। In this council, Buddhism was divided into 2 sects, namely Mahayana and Hinayan। तो जो चौथा और आखिरी, अगर और भी कुछ हुए लेकिन ये चौथा हमको आखिरी मानते हैं उसे,
तो चौथा बुद्ध संगति जो हुआ वो आपके 72 AD, अब BC में देखिए नहीं है, AD में है, ठीक है। हुआ कहाँ पर हुआ? कुंडलवन में हुआ, जो कि अभी कश्मीर में है। किसके संरक्षण में हुआ? ना कुषाण किंग जो आपके थे कनिष्क, उनके अंडर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है वो आपके वासुमित्र ने की थी और अश्वघोष इसका डेपुटी था, ठीक है। उपाध्यक्ष आप मान लीजिए वो था, ठीक है। और इन दिस काउंसिल बुद्धिज्म जो है आपका इस काउंसिल में जो है आपका इस संगति में जो आपका बुद्धिज्म दो भागों में बट गया था, एक महायान एक हीनयान। महायान क्या है? जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। हीनयान जो सिर्फ बुद्ध के टीचिंग्स को विश्वास करते थे, ठीक है। अब आते हैं टीचिंग्स में, बुद्धा के कुछ टीचिंग्स में। 4 नोबल ट्रूथ्स और या 4 आर्य सत्य आप कह दीजिए जो कि बुद्धा के हैं, वो है पहला, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। तो दुनिया क्या है? दुख से भरी पड़ी है। एक आदमी जन्म लेता है तो उसका दुख में जन्म होता है। द कोज ऑफ सफरिंग इज डिजायर। तो जो दुखों का कारण है वो क्या है? डिजायर, इच्छा, जिसे हम दुख समुदाय कहते हैं। इफ डिजायर्स आर गेट रिड ऑफ, सफरिंग कैन बी रिमूव्ड। अगर डिजायर को हम मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, तो दुख जो है आपका उसे हम हटा सकते हैं। इसको करने के लिए हम 8 फोल्ड पाथ, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, उससे हम फॉलो कर सकते हैं। और यह भी अष्टांगिक मार्ग जो है आपको बुद्ध ने दिया था। द 8 फोल्ड पाथ और अष्टांगिक का मार्ग कंसिस्ट ऑफ राइट व्यू, उसमें राइट व्यू होनी चाहिए आपकी, राइट रिजॉल्व होनी चाहिए, राइट आपकी स्पीच होनी चाहिए, राइट कॉन्डक्ट होनी चाहिए, राइट लाइवलीहुड होनी चाहिए, राइट एफर्ट होनी चाहिए, राइट माइंडफुलनेस होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं बुद्धिज्म 3 पिलर पे बना हुआ है, जिसके 3 पिलर हैं। बुद्ध जो कि इसके फाउंडर हैं, बुद्ध इसके फाउंडर हैं, तो बुद्धिज्म उसी पे बेस्ड है, ठीक है। धम्मा, जो बुद्धा की जो टीचिंग्स थी उसे हम धम्मा कहते हैं। आपको मालूम होगा धम्म महामात्र अशोक के शासनकाल में थे, जो कि टीचिंग्स को बढ़ाते थे, ठीक है, तो इसी से आया था। उसके बाद संघ, जो ऑर्डर होता था बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स का, ठीक है, तो उसमें बुद्धिस्ट मॉन्क्स उसी होते। अब आते हैं त्रिपिटकस और 3 पिटकस, ठीक है। तो 3 फोल्ड बास्केट जिसे हम कहते हैं, उस पर आता हूँ, बात करता हूँ। सुत्त पिटाका के बारे में बात करता हूँ। पहले बात मान लीजिए कि तीनों पिटाका को पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। तो पहला जो आपका सुत्त पिटाका, ये सबसे बड़ा है, इसमें लार्जेस्ट अमंग ऑल, ठीक है। द डिस्कोर्सेस एट्रीब्यूटेड टू द बुद्धा एंड अ फ्यू ऑफ हिज क्लोजेस्ट डिसाइपल्स, इट वाज फर्स्ट रिसाइटेड बाय आनंद। तो सुत्त पिटाका जो है पहली बार जो है गाया गया था, लिखा गया था आनंद के द्वारा, ठीक है। अब विनय पिटाका में क्या है? तो रूल्स और जो कंडक्ट हैं, रूल्स एंड कंडक्ट जो कि गवर्न करेंगे डेली अफेयर्स को, जो मॉन्क्स और संघा को, जो मॉन्क्स वगैरह इस रहते हैं उनके बारे में, ठीक है। और इसको फर्स्ट रिसाइड किया था आपके उपाली ने। अभिधम पिटाका में क्या है ना, जो फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स जो बुद्धा के थे या बुद्धिस्ट रिलीजन के थे, उसे यहाँ पर अभिधम पिटाका में बताया गया है। और इससे पहले बार गाया गया था राहुल के द्वारा। और कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जैसे महावंशा एंड दीपवंशा आर दी अदर बुद्धिस्ट टेक्स्ट, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द देन श्रीलंका। तो श्रीलंका के बारे में बताते हैं। जातका है, जातका स्टोरीज आपने सुना होगा, तो ये फैबल्स हैं कि बुद्ध ने विभिन्न जन्म लिए, डिफरेंट वर्ड्स ऑफ, और ये आपके अजंता एंड एलोरा की गुफाओं में देखने को मिलते हैं, ठीक है।